गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। मेरे दो चैनल है, आपको मालूम है ना। नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे हैं दो चैनल। एक है नीतू चौहान ब्लॉग्स जिस पे आप ये व्लॉग देख रहे हो, एक है नीतू चौहान फैमिली। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मेरे दोनों चैनल पे मैं व्लॉग डालती हूँ, प्लीज़ मेरे दूसरे चैनल पर भी व्लॉग देखा करो। आप लोग नीतू चौहान व्लॉग्स पे तो व्लॉग देख लेते हो, नीतू चौहान फैमिली पे व्लॉग क्यों नहीं देखते। वहाँ पर भी मैं उतनी ही मेहनत करती हूँ, बस ये है वहाँ पर मैं व्लॉग वीक में 1 या 2 या 3 ही अपलोड करती हूँ। तो प्लीज़ व्लॉग ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर भी मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पर मैं आ गई हूँ। मेरे जो कल मैंने मशीन लगाई थी, कपड़े धोए थे, यानी कि जो डाइनिंग टेबल के चेयर के कवर और सोफ़ा के कुशन कवर और टावल, ये सब चीज़ें मैंने कल रात को ही मशीन लगा दी थी, क्योंकि आज सुबह सुबह आने वाले थे टैंकर वाले भैया, पानी का टैंकर लेके। और यहाँ पर ना सोसाइटी में खारा पानी आता है, मतलब तो हम लोग सोसाइटी का खारा पानी नहीं लेते हैं, हम लोग मीठे पानी का टैंकर मंगवाते हैं। तो जब भी पानी का टैंकर आता है तो मैं मशीन लगा लेती हूँ, ताकि मेरी मशीन भी पानी ले ले और एक्स्ट्रा पानी मतलब यूज़ में आ जाए इस तरीके से। तो मशीन सुबह सुबह बोल गई थी और ये कपड़े वपड़े धुल गए हैं, तो मैंने सोचा चलो वॉक पे जाने से पहले मैं क्यों ना कपड़े सुखा देती हूँ। और एक कमेंट आया था कि आंटी आपके बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है क्या। जी हाँ, हमारी बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, हमारा घर 2nd फ्लोर पे है, पर लिफ्ट नहीं है और लिफ्ट लगाने का कोई ऑप्शन भी नहीं है, मतलब ये विदाउट लिफ्ट ही बिल्डिंग है। तो जब भी मैं सब्जी सामान लेके आती हूँ मुझे बड़ी दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है ठेले उठा उठा के लाने के लिए। लेकिन हालांकि ये सानू होती है, पतिदेव होते हैं, सब मिलजुल के उठा तो लेते हैं, लेकिन हाँ थके हुए रहते हैं और ना बहुत दिक्कत होती है। ठेले वेले उठा के होता है, कभी घूम के आते हैं, कहीं से ट्रैवल करके आते हैं, तो बहुत सारे लगेज हो जाते हैं हमारे पास, तो हमारी जान निकल जाती है। पर कुछ कर नहीं सकते, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। जब उठा के लाते हैं तो गुस्सा बहुत आता है, थकान होती है, बहुत परेशान होते हैं, लेकिन इलाज कुछ भी नहीं है इसका। और हाँ, एक कमेंट आया था कि आपकी वॉइस क्वालिटी व्लॉग में बहुत पुअर होती है। हाँ मैं मानती हूँ, आप हमेशा कमेंट करते हो और मैं हमेशा आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं माइक लेके आऊँगी। सॉरी, वेरी सॉरी, मैंने पतिदेव को बोल दिया है कि प्लीज़ मुझे माइक दिला दो। वो हाँ भी बढ़ते हैं, लेकिन वही बात है कि हम लोग मार्केट जाते हैं ना, तो हम दुनिया भर के काम कर लेते हैं, पर माइक लेना है जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है, मैं वही नहीं कर पाती हूँ, भूल जाती हूँ। अब मेरा बेटा आ रहा है तो मैं उसको बोलूँगी कि प्लीज़ मुझे माइक दिला दे। और वो सच बताऊँ ना, ऐसा नहीं है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं एक की जगह 10 माइक ले सकती हूँ, पर वो है कि बस वो ले नहीं पाते, वो काम नहीं हो पाता, दुनिया भर के सारे काम हो जाते हैं, वो माइक नहीं ले पाते, पता नहीं क्यों, क्या ही अड़चन आती है। लेकिन हाँ, मैं सॉरी कहूँगी अगर आपको मेरी आवाज़ की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं तेज़ बोलूँ, लेकिन हाँ हो सकता है मोबाइल थोड़ा दूर रख के अगर बोल रहे हैं तो वॉइस थोड़ी सी धीरे तो आती है। लेकिन हाँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जल्दी माइक लूँगी। अब पता नहीं वो प्रॉमिस मैं पूरा कर पाऊँगी या नहीं, तो पर मैं कोशिश करूँगी कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो मेरी आवाज़ में, मेरा व्लॉग देखने में आपको मज़ा आए, आप इंजॉय करो। चाय वाय पी के हम लोग आ गए हैं वॉक के लिए। और यहाँ देखो कोई आता है जो रोटी तोड़ के डालता है, जहाँ पे गिलहरी और कौवे खाने के लिए आते हैं। चलिए जी, आ गए घर पे वॉक करके, एक्सरसाइज करके, विटामिन डी लेके और खूब सारी टैनिंग लेके। तो बस घर पे आए हुए काफ़ी देर हो गई, मैंने आके पानी वानी पी लिया आराम से, थोड़ा सा 5-10 मिनट रेस्ट कर लिया। पानी पीते पीते बैठते हैं तो 10 मिनट रेस्ट भी हो जाता है, वरना आते ही तो क्या काम पे लग जाओ। और अब हम करेंगे, आज मीना मासी का बर्थडे है गाइस। मीना मासी का बर्थडे, यानी कि मेरी 4th नंबर सिस्टर का बर्थडे। हम 4 बहन हैं, 5वां हमारा भाई है, 5 बहन भाई हैं हम। तो वो तो 5वें मेरा भाई हो गया, अगर नहीं होता तो शायद हम कितनी बहनें हो जाती। क्योंकि पहले ना ऐसा होता था ना कि जब तक लड़का नहीं हो ना, बच्चे पैदा होते रहेंगे जब तक लड़का ना हो जाए। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब लड़की हो या लड़का, एक या तो 2 बच्चे या फिर 1 बच्चा, फिर कोई लड़का हो या लड़की। हर्षु, दिस इज अ हिंट फॉर यू, उनको एक भी चलता, तू ऐसे ही आया है। तो हमारे घर में ऐसा नहीं है, कुछ भी हो, हमारे घर में बेटे को इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, मुझे स्वस्थ हो, मस्त हो, पढ़ाओ लिखाओ, सानू जैसा होना चाहिए, बच्चा जैसा भी हो वो बेस्ट है। हाँ, बच्चा हो तो सानू जैसा हो, तो ना हो, बेटी हो तो सानू जैसी हो, बेटा हो तो भी सानू जैसा ही हो। बेटा हो तो मेरे बेटे जैसा हो। मेरे दोनों बच्चे बेस्ट है गाइस।
आप अपने बेटे की तारीफ करने से मुक्ति तो भाई है, मेरे बच्चे अच्छे हैं तो है। देखो मैं सच बोलती हूँ, मैं सच बोलती हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोलती हूँ बस। तो ऐसा ऐसा क्या बोल रही थी, मेरे को भुला दिया इसने। नाश्ता बनाऊंगी, पतिदेव ने बोला नाश्ते में मैं खाऊंगा मीनाक्षी को फोन करें, नमकीन सिवैयाँ। हाँ हाँ कर लो, उठ गई, अभी कर ले। करो आप। हमारी मीना मौसी गई है कहाँ पे, नीम करोली बाबा। मुझे पता भी नहीं है लोग कहीं गए हैं। नीम करोली बाबा गए हैं ना, तुम देखा नहीं मीना मौसी का वीडियो? नीम करोली बाबा गए हैं। आज मीना मौसी का बर्थडे है, 21 मई है। बर्थडे तो मेरा भी है, मुझे तो wish आज नहीं तेरा किया कोई किसी ने। बर्थडे नहीं है, तेरा सानू का मेरा सितंबर में। महान लोग सितंबर में पैदा हुए थे। आज से कुछ महीने और कुछ दिन बाद मेरा बर्थडे है, तो आप मुझे wish आप में से जितने भी लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं, उनमें से अगर कोई सितंबर में पैदा हुआ है तो मुझे जरूर सितंबर बताना। वाले लोग बेस्ट होते हैं। कहते हैं सितंबर वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, महान वाले होते हैं। लोग बेस्ट होते हैं रियल में पर आप बेस्ट हंसमुख होते हैं। तो आप में से कोई सितंबर में पैदा हुआ है तो मुझे जरूर बताना। मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, बहुत हंसमुख हूँ। अरे हाँ, नाश्ता बना तू जा रही अरे मीनाक्षी को फोन करने के लिए हाँ चल करते हैं। तो जी मीना मासी ने तो फोन नहीं उठाया, वो लोग वहाँ घूमने गए हैं। तो हो सकता है सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने गए हो या फिर नहा रही हो, कुछ कर रही होगी। तो उसको तो हम बर्थडे विश बाद में करेंगे, पहले हम सिवैयाँ निकाल लेते हैं गाइस। सिवैयाँ सिर्फ पतिदेव खाएंगे। और आज है थर्सडे, गुरुवार, कपड़े धोने नहीं है। तो आज मैं और सानू कुछ कुछ करने वाले हैं। अब मुझे नहीं पता वो कुछ कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे आइडिया नहीं है। सानू बताएगी बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए। सानू बोलेगी तो हम आपको बताएंगे, नहीं बोलेगी तो फिर नहीं बताएंगे। तो इसलिए आज जल्दी जल्दी काम खत्म करेंगे, जल्दी जल्दी झाड़ू पोछे करेंगे और फिर जल्दी जल्दी वो वाला काम करेंगे। तो पहले तो हम जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बनाते हैं। सिवैयाँ बनाएंगे, पतिदेव की चाय बनाएंगे और बस घर का काम करेंगे। कपड़े नहीं धोने तो फटाफट झाड़ू पोछे, फटाफट फिर हम करेंगे। नमक डाल देते हैं। मेरी लाडली। तो आज यही करते हैं। काम करो उसी में ना। चलिए जी, इसको हम उबाल लेते हैं। ये धीमी धीमी आंच पे उबलेगा जब तक मैं फ्रूट्स काट लूँगी। तो जी यहाँ पे पतिदेव के लिए और मेरे लिए वाटरमेलन काट दिया है। सिवैयाँ उबल गई है। ये क्या थोड़ा ठंडा कम है, तो मैं सोच रही हूँ काटने के बाद भी इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ ताकि थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसको खाएंगे। तब तक मैं नाश्ता बना लेती हूँ। तो जी पतिदेव का नाश्ता यहाँ पे बन चुका है, नाश्ता रेडी हो गया है। गैस मैंने बंद कर दिया है और यहाँ पे मैंने करेले के जूस की तैयारी की है। इसमें खाली अभी करेला और पुदीना डाला है। मीठा नीम मैं जाऊँगी बाहर से तोड़ के लाऊंगी। यहाँ पे मैंने डिटॉक्स वाटर बना दिया। आज मेरे पास खीरा नहीं था तो मैंने इसमें खाली नींबू, पुदीना और एप्पल डाला है। तो इसको बाहर डाइनिंग टेबल पर रखूँगी, वहाँ एसी चल रही है। और ये जो सब्जियों का मैं पानी बनाती हूँ ना मनी प्लांट में डालने के लिए, तो आज वो बनाया है। जितनी भी सब्जियां होती है ना, जैसे प्याज का छिलका, आम का छिलका, जो भी फ्रूट्स काट रहे हो, एप्पल का छिलका, सारा इसमें डाल दूंगी। तो आज बनाया है। कल सुबह मैं ये पानी पौधों में डालूंगी और ये कचरा फेंक दूंगी। और भगवान की दया से मनी प्लांट मेरे चलने लगे हैं। देखो पत्ते निकलने लगे हैं, सही हो रहा है। तो बस कैंची ले लेते हैं और चलते हैं बाहर से मीठा नीम लेके आते हैं, क्योंकि जूस के अंदर डालना है। ये इसमें नाश्ते में डालना था पर मैं भूल गई लाना। और ये सूखे, क्या सूख गए यार सही में। अभी 2 घंटे पहले तो मैंने सुखाया है और इतनी जल्दी सूख भी गए। इसके अंदर मत गिरो भाई, बाहर आ जाओ, तुम बाहर आ जाओ। धोने पड़ेंगे, गंदे हो रखे। मेरी लाडली इतने ले लिए, कपड़े भी उतार ही लेते हैं।
चलिए जी, नाश्ता हो गया। अभी मैं लगी फटाफट बर्तन साफ करने, और बर्तन साफ करके फिर मैं बनाऊंगी रोटी। और मेरे ना पता नहीं घुटने दुख रहे हैं गाइस। आप सोचोगे घुटने दुख रहे हैं, बुढ़ापा आ गया? पता नहीं गाइस, घुटने तो दुख रहे हैं। अब घुटने क्यों दुख रहे वो मुझे पता नहीं है। अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, खेलने कूदने की उम्र है, और इस खेलने कूदने की उम्र में घुटने दुखना बहुत गलत बात है गाइस। पता नहीं कोई झटका आ गया, होता है ना एक्सरसाइज करते हुए कोई ऐसे घुटने ऊंचे करके कोई एक्सरसाइज करती हूँ तो झटका शटका आ गया गाइस, पर बुढ़ापा नहीं आया गाइस, बुढ़ापा नहीं आया, झटका जरूर आ गया। और घुटने में दर्द है मेरा। वॉक करती हूँ जब दर्द नहीं होता, घर का काम करती हूँ जब दर्द होता है। तो आप बताओ, इस खेलने कूदने की उम्र में अगर मेरे घुटनों में दर्द होगा तो क्या होगा, है? बहुत ही खराब है गाइस आज का जमाना। मेरे सासू जी के घुटने नहीं दुखते, मेरे दुख रहे हैं। बोलो क्या करें आदमी। हौली हौली गिद्धे विच नच पतलून तेरे लक न मरोड़ खा जावे। चलिए जी, रोटी बना ली है, और अब थोड़ी सी स्लैब साफ करूँगी। गैस तो अभी साफ नहीं करूँगी, गर्म है। थोड़ी सी स्लैब साफ करके झाड़ू निकालूंगी। तो जी काम खत्म कर लिया है, भूख लग गई भयंकर वाली। इस टाइम तक मैं और सानू इंतजार करते हैं इस टाइम का, मतलब लंच का, क्योंकि हम लोग फ्रूट्स खाते हैं ब्रेकफास्ट में ओनली, तो इस टाइम भूख लग जाती है। तो मैंने छाछ पी है, सानू पी रही है, और अब हम खाएंगे खाना। पहले हम छाछ पी लेते हैं ताकि पेट थोड़ा भर जाए। तो अब खाना खाएंगे। मैंने मेरे यहाँ पे पनीर भुना है थोड़ा सा, और यहाँ पे मनी प्लांट। अब ये सुबह शाम को 4 बजे तक यहीं रहेंगे। 4 बजे तक इनको हवा, नेचुरल लाइट ये सब मिलेगी, फिर इनको उठा के मैं वापस जगह पे रख दूंगी। देखो कभी भी कोई भी चीज़ के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। देखो मैंने इसमें मेहनत की ना, तो मेरे ये सही हो गए, और मैं नहीं करती तो ये ख़राब हो जाता। देख लो अच्छे खासे पत्ते आने शुरू हो गए हैं। तो कुछ पाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो अब हम खाना खाने के लिए मेहनत करेंगे, क्योंकि भूख लगी है भयंकर वाली। तो बस खाना खाते हैं, और आपसे मिलता है सीधा शाम को। और खाना वाना खा के मैं कुशन कवर के लगाऊंगी। टाँका सानू ने ऐसा उतारा, यहाँ से इसके टाँके उधेड़ दिए तो मैं इसका उल्टा करके इसको टाँका लगाऊंगी। और ये टाँका सुई धागे वाला ना मैं यहीं पास में रखती हूँ, ताकि कभी भी मुझे याद रहे। बॉडी लोशन हमेशा अपने पास रखती हूँ। उसको बोला था मैंने कुशन कवर उतार, उसने टाँके उतार दिए सारे। तो ये करूँगी, टीवी देखूँगी, और फिर ये सब करके थोड़ी देर नींद लेंगे। और बहुत दिनों के बाद शाम के 4 बज गए। सॉरी मैंने बताया नहीं, सीधा खाने पर वीडियो बनाया था, ब्लॉग बनाया था, अभी बना रही हूँ। आज मेरा मन कर रहा है मैं दूध वाली चाय पीऊँ। आज ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी रही, गले में क्या हो गया। तो चाय बनने के लिए रखी है, मन कर रहा था चाय पीऊँ। और यहाँ पे मैंने भिगोई है सूजी, क्योंकि आज हम बनाएंगे सूजी हंडवा। सूजी का हंडवा बनाएंगे, बहुत टेस्टी लगता है। मूंगलेट मतलब मूंग का हंडवा होता है, लेकिन हम सूजी का बना रहे हैं। बहुत दिनों बाद खा रहे हैं, लेकिन बड़ा मन कर रहा था आज कुछ ये सब खाने का। और सानू खाएगी पपीता, उसके लिए काटूंगी। थोड़ा सानू को दूंगी, थोड़ा शाम के पतिदेव के लिए रखूँगी। भिंडी धो के रखूँगी, सुबह बनाने वाली हूँ भिंडी। चाकू ले लेते हैं। मैं किससे बात करूँगी? सानू बोल रही अकेले किससे बात कर रहे हो? मैं अकेले बोलती रहती हूँ।
चलिए जी, चाय बन गई है। पपीता सानू को काट दिया, वो अपना ले गई। ये है पतिदेव का, जो रख देते हैं फ्रिज में, शाम को वो खाना खाएंगे तब खाएंगे। और यहाँ पे मैं भिंडी धो के सुखा दूंगी, ताकि शाम को ना खाना वाना बनाऊंगी, जब तक भिंडी सूख जाएगी तो रात को ही काट के इसको फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि भिंडी काटने में बहुत टाइम लगता है और सुबह उठ के ना भिंडी काटी नहीं जाती। तो मैं हमेशा जब भी भिंडी बनाती हूँ ना, यही करती हूँ, रात को काट के फ्रिज में रख देती हूँ। क्या है रे ये? चलिए जी, बहुत दिनों के बाद शाम की चाय पी रही हूँ। आराम से बैठ के टीवी देखेंगे और चाय पियेंगे। कॉलेज कब खत्म हो गया? वही हफ्ते से गोवा में था। तो जी चाय पी ली, मजा ही नहीं आया चाय पी के आज। सानू बात कर रहे हैं। सानू माते थोड़ा धीरे बात करते, हम भी बात कर रहे हैं। अभी मैं ना चाय बना रही थी, ब्लॉग बना रही थी। सानू बोले आप किससे बात कर रहे हो? अब अकेले अकेले किससे बात कर रहे हो? तो मैंने चाय बनाई ना, चाय पी, बाय गॉड मजा ही नहीं आया। आदत छूट गई ना, टेस्ट ही नहीं आया चाय में, पर चाय पी ली। लहसुन छीलना नहीं था आज, एक्चुअली लहसुन थोड़ा सा छिला हुआ पड़ा है। और सुबह मैं बनाऊंगी भिंडी, अब बनाऊंगी हंडवा, तो हंडवे में तो वो चाहिए नहीं लहसुन, तो मैंने लहसुन छीला नहीं, चाय पी है और घुटने के थोड़ा सा सेक किया है। घुटना दर्द हो रहा है गाइस, मेरा घुटना दर्द हो रहा है, तो घुटने के सेक किया। अब मैं कपड़े समेटूंगी। हंडवे की सूजी तो मैंने भिगोई थी और सानू ने अभी उसमें प्याज हरी मिर्ची चॉपर में काट के डाल दिए। तो अब सानू का पहले हंडवा बनाऊंगी, फिर मेरे लिए हंडवा बनाऊंगी। और ब्लॉग एडिट किया गाइस, इस टाइम मेरा एक काम ये और होता है, ब्लॉग एडिट करना। और भूतनी वाला काजल लगाया है। अभी तो मैं भूतनी नहीं लग रही हूँ, नॉर्मल इंसान लग रही हूँ। थोड़ी देर में ना भूतनी लगूंगी, थोड़ी देर में वो काजल फैल जाएगा। और आप लोग बताओ, आप लोग छुट्टियों में घूमने शूमने जा रहे हो क्या? हमारा तो कोई प्लान नहीं है इस बार घूमने जाने का, अगले साल सोचेंगे। इस साल तो घूमने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट और भी बहुत सारे काम हैं जो हमें करने हैं। जाना है, हनुमानगढ़ जाना है सबसे पहले। तो छुट्टियों में मैं भी जाती हूँ हनुमानगढ़। बस ये है कि लोग अपने मायके रहने जाते हैं 15 दिन 20 दिन 1 महीना, मैं जाती हूँ 2 दिन। फ्राइडे जाती हूँ, संडे को वापस, इतना ही। पर हाँ, एक्साइटमेंट रहती है क्योंकि मायके में मम्मी है, मेरी भाभी अलका है, भाई है, बहनें भी आ जाती है। फिर हम लोग बहुत ज्यादा गर्मी में मजे करते हैं। गर्मी ऐसा है कि हमारे घर में एसी है, रूमों में एसी है, लेकिन हॉल में एसी नहीं है। और वहाँ पे गर्मी भी बहुत पड़ती है भाई साहब, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है ना, हालत खराब हो जाती है। लेकिन मजा बहुत आता है जब सब जो इकट्ठे होते हैं ना, इतनी गप्पे मारते हैं हम, इतनी बातें करते हैं, गेम्स खेलते हैं। हम एक गेम खेलते हैं मिस्टर वाइट, मजा आ जाता है। इस बार भी खेलेंगे, तो एक्साइटेड हूँ मैं। और जब तक हर्षु भी आ जाएगा तो हम चारों ही जाएंगे। जून में जाएंगे हम लोग हनुमानगढ़, तब तक रेखा, मीना, सुनीता सब पहुंच जाएंगे। मजा आता है यार सही में। पर बस वो है कि गर्मी ज्यादा रहती है ना, तो मैं वहाँ ज्यादा नहीं टिकती। मैं 2 दिन में 2.5 दिन में वापस आ जाती हूँ। और यहाँ पे फिर खाने की भी दिक्कत होती है पतिदेव की, तो मैं 2 दिन में मिल मिला के, हम फ्राइडे सुबह निकलते हैं, फ्राइडे दोपहर में पहुंचते हैं, फ्राइडे रहते हैं, सैटरडे रहते हैं, और संडे को 11-12 बजे वापस रवाना। प्रेस करनी है गाइस, पता नहीं कब करूंगी, पर करनी है। और यहाँ पे हमारी सूजी बहुत अच्छे से भीग गई है, 1 घंटा हो गया है। और सानू ने इसमें हरी मिर्ची और प्याज भी डाल दिए हैं। अब यहाँ पे मैंने रखा है तेल गरम करने के लिए, थोड़ी सी सूजी डालूंगी और इसमें फैलाऊंगी ढक्कन लगा के,
गैस को कम करके इसको पकाएंगे। और ढक्कन निकाल लेते हैं। ये ढक्कन बहुत काम आता है गाइस मेरे। वैसे ये ढक्कन है तो नॉन स्टिक कढ़ाई का। नॉन स्टिक कढ़ाई तो ख़राब हो गई थी, मैंने फेंक दी। ढक्कन मैंने रख लिया और ये ना एग्जैक्ट ऐसा बराबर नाप आता है ना, मज़ा आ जाता है। गैस कम है ना, ये क्या गैस कम में पकता है, तेज गैस में नीचे चिपक जाता है। बस इसको पकने के लिए रख दिया। ये 10 से 15 मिनट लेगा पकने में दोनों साइड से। एक साइड से तो ना मैं ढक्कन लगा के पकाऊंगी और जब मैं पलटूंगी ना फिर ढक्कन हटा के पकाऊंगी, क्योंकि जब दोबारा ढक्कन लगाते हैं ना तो फिर वो सॉफ्ट हो जाता है, क्रिस्पी नहीं रहता। और क्रिस्पी क्रिस्पी हंडवा आप लोग बनाते होगे, मुझे ज़रूर बताना। नहीं बनाता तो बना के देखो। और ये देखो बर्तन मेरा वेट करे कि आ जा नीतू हमें साफ़ कर दे, तो मैं इनको साफ़ करूँगी अब। तो जी हंडवा बन चुका है, सानू की प्लेट में आ गया है, एकदम मजा आ गया। और सानू खा रही है और मैं अभी खाऊंगी। और भिंडी अभी तो मेरा पकने के लिए रखा, अभी तो सानू का मैंने बनाया है। और सानू सब लोग पूछ रहे हैं कि कब आप वीडियो बना रहे हो, उसके लिए बताओ। देखेंगे गाइस, बनाओ जल्दी, फिर आप चले जाओगे वापस, तो फिर कब बताओगे। बनाए एक दिन वीडियो बना के। देखते हैं। चलिए जी, सानू अपना डिनर कर रही है, मैं अपना डिनर करूंगी। उधर दिख रही है आपको धूप, इसका मतलब टाइम कितना हुआ बताती हूँ। 6 बजी है। तो बस बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मेरे डेली ब्लॉग कैसे लगते हैं बताना जरूर।